क्या अभी जरूरी है कि मेरे पास कोई वजह हो आपसे बात करने की? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। लो मुबारक हो, वो लोग मान गए। सीरियसली? थैंक यू सो मच। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं, आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। अरे बेटा जीते रहो, हमेशा सलामत रहो, बस बैठो। सारिम, तुम खुश हो बेटा तो हम खुश हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुमने माहम को बता दिया? जी बताया तो उसे, वो भी बहुत खुश हो रही थी। इस मौके में माहम भी अगर यहाँ होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन क्या करें, वहाँ काम है उसको। वैसे सारिम, अगर माहम तुम्हें वो बचकाना मशवरा ना देती ना तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। दैट्स ट्रू, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आज मैं और रूमी एक दूसरे के साथ है तो उसमें माहम का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ी ही अच्छी बच्ची है साहब, अल्लाह उसे जिंदगी दे और उसे कोई बहुत अच्छा बर अता। आमीन, मेरी दिल से दुआ है। सारिम, कल मेरा शॉपिंग का प्लान है, तो प्लीज तुम ऐसा करना कि ऑफिस से टाइम निकाल के घर आ जाना। अच्छा, वो रूमी भी साथ चलेगी? जाहिर है, क्यों नहीं जाएगी रूमी? शादी तो मेरा ख्याल से तुम दोनों की है ना, ऑब्वियसली दोनों ही जाओगे ना। अम्मी, आप जानती हैं कि ये शादी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जिद की वजह से कर रही हूँ। मेरा दिल इतना खुश या मुतमईन नहीं है कि मैं सादिया आंटी के साथ अपनी दूसरी शादी के जोड़े खरीदने जाऊं। बेटा, मैं जानती हूँ कि ये शादी तुम खुशी से नहीं कर रही हो, लेकिन हमेशा अपनी मनमानी नहीं करते बेटा। कभी दूसरों की ख्वाहिश और उनकी खुशी का भी कुछ ख्याल कर लेते ना, मान रख लेते। देखो, मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी। तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कहा, मैंने कुछ भी करके तुम्हारा एडमिशन करवाया। तुमने ताबिर से शादी का इज़हार किया, मैंने उसमें तुम्हारा साथ दिया। तुमने अपने ससुराल में रहने की बात की, मैंने उसमें भी तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम्हारी बारी है रूमी, मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन इंसान चुना। मैं जानती हूँ बेटा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम यकीन करो सब ठीक हो जाएगा। वो सादिया ने बहुत अरमान और प्यार से कल तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाने के लिए कहा है और मैंने उन्हें हाँ कर दिया। प्लीज मेरा मान रखना। हाँ ठीक है, फिर आहिल भी जाएगा मेरे साथ। अच्छा ठीक है, ले जाना, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि आहिल थक जाएगा? उसको आदत नहीं है ना सारा बाजारों में घूमने फिरने की। खैर चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। कौसर, कौसर। जी। सैरिश कहाँ है? 2 दिन से नजर नहीं आई। आपको क्या फर्क पड़ता है? वो कैसी है, किस हाल में, कहाँ है? 2 दिन से बुखार में तड़प रही है। लेकिन आपने तो पता नहीं उसके साथ क्या बैर लगा कर बैठ गए। मैं क्या बैर लगाऊंगा उसके साथ? एक ही तो औलाद है मेरी। तुम डॉक्टर के पास लेके गई थी उसे? लेके गई थी, बुखार नहीं उतर रहा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं। देखता हूँ मैं। देखिए फैजान, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। और वैसे भी सैरिश तो हमारी हमेशा से ही लाडली बेटी रही है। उस दिन आपने उसको डांटा था, वो बहुत अपसेट है। देखो कौसर, मैं बाप हूँ सैरिश का। मैं चाह के भी उसके लिए बुरा नहीं चाह सकता, लेकिन जो कुछ उसने किया है शायद उसे इस बात का एहसास भी नहीं है। ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा, आप जाएं उसके कमरे में, जाके उससे बात करें, देखें उसे, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, देखता हूँ मैं उसे जाके।
बेटा तुम बुखार में अब भी वैसे रो रही हो जैसे बचपन में रोया करती थी। आप मुझसे नाराज है ना पापा? नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूं, मगर मैं दुखी बहुत हूं। मुझे इन सब हरकतों की तुमसे तवक्का नहीं थी। मेरी वो बेटी जो जिंदगी की एक एक लम्हे को एंजॉय करना चाहती थी, उसमें ये नेगेटिविटी कहां से आ गई? उसमें ये हौसला कहां से आ गया कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुल गई? बस पापा, गलती हो गई। देखो बेटा, जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। जिंदगी की कामयाबी यही है कि हम अपने आप को खुदा के किए हुए फैसलों के मुताबिक ढाल लें। कि जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम रूमी की मुजरिम हो। जी बाबा, मैं जानती हूँ। बस आप मुझे माफ कर दें। मैं भाभी से भी माफी मांग लूंगी, उन्हें मना लूंगी। मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं बेटा, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। पापा बस बेटा, फिलहाल तुम ये सब कुछ सोचना छोड़ दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा तुम मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करोगी। कभी नहीं, आई प्रॉमिस। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगी। मैं भाभी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचूंगी। गुड गर्ल। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं आज आहिल को घर ले आता हूँ। तुम भी फ्रेश हो जाओ और तुम्हारी मामा भी खुश हो जाएंगी। भाभी आहिल को आने देंगे? बेटा, रूमी का दिल बहुत बड़ा है। उसने मुझसे खुद कहा है कि आप जब चाहें आहिल को मामा से मिलवाने ले जा सकते हैं। भाभी बाकी में बहुत अच्छी है ना, समझने में देर करती बस। चलो अच्छा है, अब तुम्हें समझ आ गई ना। अब किसी भी शिकायत का मौका मत देना। चलो बेटा, अब आप आराम करो, मैं आहिल को लेके आता हूँ। पापा रूमी रूमी रूमी, जब देखो पापा के सर पे एक ही बात सवार रहती है, रूमी। जब तक मैंने भाभी को सत्यानाश नहीं ना कर दिया, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आहिल के आने से घर में कितनी रौनक हो गई है। आहिल की हरकतें ताबिश से कितनी मिलती हैं ना। तुम याद है जब वो छोटा था, कहीं भी टिक के नहीं बैठता था। सारा वक्त घड़ी की तरह घूमता रहता था। वो भी इसी की तरह चुलबुला सा था। बस अब तो आहिल की शक्ल में ताबिश ही नजर आते हैं हमें। पापा, मैं उसे इसके कमरे में लेके जाऊं, देखते हैं कि इसे याद है कि नहीं। बेटा, इतने छोटे बच्चे की मेमोरी इतनी स्ट्रांग कहाँ होती है? फिर भी मैं चाहती हूँ कि इसे सब याद रहे, भाई भी। अच्छा, तुम एक काम करो, रानी से कहो कि इसके लिए खाने को कुछ लाए। जी। आप रानी, रानी। देखिए जरा कितने मजे से खेल रहा है। अल्लाह इसको खुश रखे और कामयाब करें। आमीन सुमा आमीन।
शुक्र है रूमी राजी होगी, वरना तो कोर्ट में मिलने से दिल ही नहीं भरता था। ये तो तुम्हारे बाबा के अच्छे ताल्लुकात हो गए उससे, अब हमें आहिल से मिलने से कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपको पता है ना कि भाभी आहिल को मिलाने पे क्यों राजी हुई है? क्योंकि पापा ने उन्हें कन्विंस किया है। तुम्हारे बाबा ही हैं जो उसे राजी कर सकते हैं, और कोई नहीं राजी कर सकता। और वैसे भी हमें कौन सा आहिल को कोई नुकसान पहुंचाना है बेटा। ऑब्वियसली मम्मी, हम ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी, भाभी ने तो जॉब छोड़ दी है ना, उनके घर के एक्सपेंसेस कौन पूरे कर रहा है? मुझे लगता है कुछ चक्कर है जिसके बारे में हमें नहीं पता। जो मर्जी करे, जॉब छोड़ दे, हमें इससे क्या। जब आहिल स्कूल जाना शुरू करेगा तो उसके अखराजात भी पूरे कर देंगे। देखो बेटा, अब तुम रूमी के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हारी तरफ से तुम्हारे बाबा का दिल बड़ी मुश्किल से साफ हुआ है, अब उनके एतमाद को ठेस मत पहुंचाना। क्या मतलब? कुछ कहा है उन्होंने आपसे? हाँ, उन्हें अब ऐसे ही लग रहा है कि तुम अपने रवैये पे शर्मिंदा हो अब, और कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी। और ये रूमी का अपने दिल से ख्याल अब निकाल दो। ऑफ कोर्स मम्मी, मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। बिलीव मी, मेरी किस्मत में जो होगा मुझे मिल जाएगा। ओके? बेटा खुश रहा करो, और तुम देखना मैं तुम्हारी ऐसी जगह पे शादी करूंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। नहीं मम्मी, प्लीज प्लीज अभी मेरी शादी के बारे में ना सोचें, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा खुश रहना तो सीखो ना। अम्मी, अम्मी, आ गई बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बाहर से छोड़कर चले गए हैं, उनको जल्दी थी तो अंदर मिलने नहीं आए। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा। आहिल कहाँ है? पापा से कोई बात हुई है आपकी? हाँ, वो कह रहे थे वो खुद ही छोड़ के जाएंगे। दिखाओ रूमी, क्या शॉपिंग की है? ये कपड़े आहिल के हैं, मेरे लिए जो खरीदे थे वो मैं लेकर नहीं आई, क्या फायदा। अच्छा, सिलवा के भेजेंगे तुम्हें? अच्छा, आहिल के लिए क्या लाइए, दिखाओ तो सही। कुछ कपड़े लिए हैं। अरे वाह, तो बहुत खूबसूरत है भाई। ये सारे तो ब्रांडेड कपड़े हैं। आहिल पहले भी ब्रांडेड कपड़े पहनता था भाभी। नहीं, मगर ये पाकिस्तान का ब्रांड तो नहीं है। अच्छे हैं सब भाई। अब लगता है आहिल आ गया। हाँ बेटा, जाओ देखो, मेरा ख्याल है फैजान साहब आए होंगे, उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। आ गए आप? इतनी देर लगा दी आपने आहिल को छोड़ने में? हाँ, वो सबिया बहन ने रोक लिया था, कोई जरूरी बात करनी थी। अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात थी? रूमी का निकाह है इस महीने की 10 तारीख को। क्या रूमी शादी कर रही है? उसने इतनी जल्दी ताबिश को बुला दिया? बोलने की क्या बात है, क्या वो सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी? रूमी बिल्कुल भी राजी नहीं थी, बहुत मुश्किल से कन्विंस किया मैंने उसे। हम सब ने समझाया है तो जाकर राजी हुई है इस निकाह के लिए। वो राजी तो हो गई ना, चलो अच्छा है, इस बहाने आहिल हमारे पास रहेगा। क्यों? आहिल हमारे पास क्यों रहेगा? आहिल अपनी माँ के पास ही रहेगा और हमसे ऐसे ही मिलेगा जिस तरह अब मिलता है। पापा, ऐसा कौन है जो भाभी को आहिल के साथ कबूल कर रहा है? रूमी का निकाह सारिम के साथ हो रहा है। सारिम और उसकी फैमिली रूमी को आहिल के साथ कबूल करने के लिए तैयार है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सारिम शुरू से रूमी को पसंद करता है और उसने प्रपोजल भिजवाया। मुझे पहले ही मालूम था
मगर मैं अपने पोते को किसी के हवाले नहीं कर सकती। रूमी ने शादी करनी है तो जरूर करें, लेकिन आहिल हमें दे दे। कैसी बातें करें कौसरा, आहिल अभी छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। पापा सर, आप ये सब कुछ पहले से जानते थे, इस सब में शामिल थे, तो आप आहिल की कस्टडी ले लेते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आहिल अपनी माँ से दूर हो, और वैसे भी हमारा रिश्ता तो उसके साथ वैसे ही रहेगा। मेरा फोन आ रहा है, मैं फोन सुनकर आता हूँ। हेलो। सर में ऐसा कैसे कर सकते? भाभी भाभी से शादी करेंगे? सारे सिर्फ मेरे हैं, वो सिर्फ मेरे हैं। वो क्या हो रहा है? I can't believe this is happening. कंट्रोल, खुद को कंट्रोल में रखो। क्या हो गया तुम्हें? हम तो यही समझते थे कि तुमने सारिम का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है। सारे मेरी जिद है मम्मी, नहीं निकालूंगी वो नहीं, और अपनी जिद में पूरी करके रहूंगी। मैं उसको रूबी का कभी नहीं होने दूंगी, कभी। वो सिर्फ में है, समझे आप? इसका बोला तुम्हारे बाबा सुन लेंगे। बाबा, ये बाबा जिन्होंने अपनी सगी औलाद की खुशियां किसी और की झोली में डाल दी है, उन्हें एक मामूली सी लड़की की खुशियां ज्यादा अजीज है। मेरी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल बनाई जा रहा है, और उसकी आसान से आसान। सैरिश, बस कर दो। हम तो यही समझते थे कि तुमने समझौता कर लिया और रूमी की तरफ से अपना दिल साफ कर लिया है। समझौता? दिल साफ? वो भी भाभी से, जिससे मेरी खुशियां छीन ली। और ये सब बाबा की दी शय है, और ऐसा बाप होने से अच्छा क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बेटी हो। मेरे लाड प्यार ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया है कि तुम्हारे अंदर अच्छे बुरे की तमीज ही खत्म हो गई। तुम हमें बेवकूफ बनाती रही, ये कहकर कि तुमने समझौता कर लिया, हमसे ड्रामा करती रही। सैरिश, किसी का बुरा इतना मत चाहो कि कुदरत भी तुमसे बदला लेने लग जाए। और कितनी मोहब्बत प्यार से वो जोड़े खरीद के लाई हैं, और उनका प्यार तो देखो। तुम्हें बार बार कह रही थी, रूमी बेटा चेक तो कर लो, चेक तो कर लो, मगर तुमने तो उस तरफ देखा भी नहीं। रूमी, क्या हरकतें हैं तुम्हारी। बहुत बड़ी बात है। वहशत होती है मुझे, शदीद वहशत होती। वो शादी का जोड़ा, वो ज्वेलरी, उन सब पे मुझे सिर्फ और सिर्फ ताबिश का कफन में लिपटा हुआ चेहरा नजर आ रहा। मैं सारिम के साथ गई जरूर थी, लेकिन सारिम के साथ नहीं थी, मैं ताबिश के साथ थी। हर दुपट्टे में, हर आईने में, हर चूड़ी में मुझे सिर्फ और सिर्फ ताबिश नजर आ रहा था। सारिम कहीं भी नहीं था। मैंने अपनी जात की नफी करके
आपका ये फैसला कबूल किया, आप लोगों की बात मानी है, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटा क्या हो गया है? संभालो खुद को। तुम तो मेरी बहुत समझदार और प्यारी बेटी हो। तुमने मुझे जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं किया। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त जिस अजियत से गुजर रहे हो, मुझे एहसास है इस बात का। और मुझे ये भी यकीन है अल्लाह ताला ने आगे तुम्हारे लिए बहुत सुकून रखा है। इंशाअल्लाह मेरा रब तुम्हें बहुत खुशियां अता फरमाएगा, उस पर यकीन रखो बेटा। मुझसे ताबिश को भुलाया नहीं जा रहा है। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हे मुझे सिर्फ ताबिश ही नजर आती है। बेटा ताबिश तुम्हारा माजी है। अल्लाह ताला ने उसका और तुम्हारा साथ बस इतना ही लिखा। अब तुम्हारे सामने सारे में उसे सोचने की कोशिश तो करो, उसके बारे में अच्छा सोचो, उसकी अच्छाइयों को सोचो, और नहीं तो अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोच लो बेटा। देखो ये तो हकीकत है कि तुम अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम्हें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि सारिम जैसा हम सफर तुम्हें मिल रहा है। बेटा अच्छे वक्त में हाथ पकड़ने वाले बहुत मिल जाते, लेकिन बुरे वक्त में अगर कोई शख्स आपके कंधे पे आके हाथ रखता है तो वही मुखलिस और सच्चा होता है। ये मत भूलना कि सारिम ने हमेशा हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। तो चुका तो रही हूँ उनका एहसान, कर रही हूँ उनसे शादी, और क्या करूं मैं? बेटा शादी किसी एहसान के बदले नहीं की जाती है। अपनी सोच बदलो। जितनी जल्दी तुम अपनी सोच बदलोगी उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। प्लीज रो। रूमी का निकाह इस महीने की 10 तारीख को। रूमी का निकाह सारिम के साथ हो रहा है। सारिम और उसकी फैमिली रूमी को आहिल के साथ कबूल करने के लिए तैयार है। अब सब कुछ हाथों से निकल चुका है, क्या करूं? हार मान लूं? नहीं, आखिरी दम तक नहीं। हेलो, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ। मैं क्या सुनाऊं? सुनाना तो आपने है ना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब इतने भी क्यों अनजाने बन रहे सारे? माना कि आपके और मेरे बीच में कुछ तल्खबाजियां हुई थी, लेकिन मैं माजरत भी तो कर चुकी हूँ। जानता हूँ, मगर इस वक्त इस बात का क्या मकसद? मकसद शादी कर रहे और बताया नहीं। इसमें बताने वाली क्या बात है? वैसे भी मेरा तुमसे ऐसा क्या ताल्लुक है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की हर बात बताऊं? एंड आई एम श्योर फैजान अंकल को तो इस बात मालूम ही थी। इनफैक्ट ये शादी कराने में उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तुम्हें तो मालूम ही होगा। जी, उन्होंने ही बताया था मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। तुम आओगी शादी पे? जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि
आप बुलाएं और मैं ना हूं, मैं जरूर आऊंगी आपकी और भाभी की शादी में। श्योर, मिलते हैं फिर। बाय। जी बाय। मम्मी 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 मेरी बात तो सुने। मम्मी प्लीज, पहले ताबिश पे मेरी हर गलती पर पर्दा डाल के मुझे बचा लेते थे, अब अगर आप इस तरह करेंगे तो मेरा क्या होगा? सैरिश, अब तुम हद पार कर चुकी हो। हर दफा तुम्हारी गलती मैं यही समझ के माफ कर देती थी कि तुम अभी छोटी हो, बच्ची हो, लेकिन अब तुम अपने बाप के साथ इस लहजे में बात करोगी, उन पे इल्जाम लगाओगी। नहीं मम्मी, आई नो कि मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब गुस्सा आता है तो गुस्सा रुकता नहीं, रोना आता है तो रोना रोका नहीं जाता, कोई नेगेटिव थॉट बीच में आ जाती है तो जहन से बाहर ही नहीं निकलती। मुझे लगता है मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैं अपने आप को बदलूंगी, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, लेकिन प्लीज मम्मी आप मुझसे नाराज ना हो प्लीज। देखो सैरिश, तकदीर से लड़ा नहीं जाता, तुम बस यही समझ लो कि सारिम तुम्हारे नसीब में नहीं था। आई अंडरस्टैंड दैट। आपको पता है मैंने सारिम को फोन करके कांग्रेचुलेट भी किया है उनकी शादी के लिए। कभी कभी मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, तुम्हारी कुछ समझ नहीं आती मुझे। कभी तुम कुछ हो जाती हो, कभी तुम्हें कुछ हो जाता है, आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ भी नहीं मम्मी, आई एम रियली सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। या जो कुछ भी ऑर्डर किया था सारी चीजें तो आ गई हैं, बस देयर कपल ऑफ थिंग्स जो कि रह गई हैं। प्लीज वो भी डबल चेक करें और उसको टाइम से पहले पहले अगर रिसीव हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सारिम, जी बहुत शुक्रिया, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। ओके बाय। ये क्या है भाई, अब ये काम वाम प्लीज छोड़ दो। अब देखो कितने कम दिन रह गए हैं। वो जो हमने शॉपिंग की है ना, प्लीज मेरे साथ बैठो और बैठ के सारी चीजों को रीचेक कर लो, कुछ रह ना गया हो। हमने ऑलमोस्ट सारे काम हो गए, कमरा भी सेट है, आहिल का रूम भी बिल्कुल सेट है, जो चीजें हमने ऑर्डर की थी वो भी आ गई हैं। आप प्लीज रिलैक्स करें एंड डोंट स्ट्रेस आउट। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो हमने जो आहिल के रूम के लिए चीजें मंगाई थी वो आ गई ना, एज इट इज आई है ना? मैं भी उन्हीं से बात कर रहा था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज हियर। फिर भी बेटा चेक कर लो किसी चीज की कमी ना रह गई हो। कुछ नहीं रहा, बी रिलैक्स। मुझे तो बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि कुछ कमी ना रह जाए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम कैसे अस्सलाम। सारिम भाई? बिल्कुल ठीक। खाला की बच्ची अब आ रही हो? हाँ, भाई की शादी है और तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है। और तो और इनकी अम्मी को देखो, वो पाकिस्तान आना नहीं चाहती, उन्हें तो भांजे की शादी की खुशी ही नहीं है। खाला मैं तो हूँ ना आपके पास। हाँ तुम तो हो। अच्छा ये बताओ, जो मैंने काम कहा था तुमसे वो हो गया? हाँ कौन सा काम? सारिम भाई, आपकी दुल्हन तैयार करने का काम। और खाला आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरी मेकअप आर्टिस्ट से बात हो गई है और वो रूमी भाभी को घर में ही आके तैयार करेगी। अच्छा तुम ऐसा करना कि तुम रूमी के साथ ही रहो, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। हाँ ठीक है प्लीज बेटा, डोंट वरी। भाई मैं चाहती हूँ ना कि मेरे सारिम की जो दुल्हन है वो बहुत अच्छी लगे ना, बहुत अच्छे से तैयार हो। थैंक यू बेटा, वंस अगेन थैंक यू। नो प्रॉब्लम खाला जान। सारिम सचमुच मुझे ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ भाई। खाला जान आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ खैरियत से हो जाएगा इंशाल्लाह। बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। गॉड। मुझे तुम दोनों से एक बात करनी थी। कौसर सैरिश, दरअसल कल रूमी का निकाह है और निहायत सादा सी तकरीब है उनके घर में। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम दोनों भी मेरे साथ उस निकाह में चलो। क्या हो गया फैजान, आप तो ऐसे नहीं थे, इतने सख्त दिल तो नहीं थे आप। रूमी आपके पोते की माँ है, आपके मरहूम बेटे की बेवा, और आप मुझे उसके निकाह में जाने के लिए कह रहे। उसे दुल्हन बना देखकर आपका दिल नहीं फटेगा? कभी हम भी अपने बेटे के साथ
वहां गए थे उसको लेने। मैं नहीं जाऊंगी, हर किस नहीं जाऊंगी वहां। मैंने ये फैसला अपने पोते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है। मेरी जिंदगी अब बची कितनी है, और वो अभी सिर्फ 2 साल का है। वासर, तुम जरा रूमी की जगह अपने आप को देखो कि जब मैं जॉब पर था, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बाहर जाता था तो हमारे लिए वो हफ्ता निकालना मुश्किल हो जाता था। रूमी तो अभी जवान है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके आगे। किस तरह हम उसे तनाशू। मुझे आज भी ताबिश के वो अल्फाज याद हैं कि पापा, आहिल और रूमी को न छोड़िएगा, उनके लिए बेहतर से बेहतर फैसला कीजिएगा। तो मैं वही कर रहा हूं। मैं ससुर बनकर नहीं, एक बाप बनकर उसे रुखसत करना चाहता हूं। ताबिश तो उनसे अल्लाह ने छीन लिया, उसकी रजा, उसकी मंशा हम इंसान उसे कहां समझ सकते। लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि हम ताबिश की मौत के बाद रूमी को भी कैद तन्हाई में डाल दें। नहीं कौसर, ये उसके साथ बहुत नाइंसाफी होगी। आप जो भी करें, मैं वहां नहीं जाऊंगी। आपको अपनी बेटी के निकाह में जाना है तो आप जरूर जाएं। अच्छा रहने देना पापा, मम्मी नहीं जाना चाह रही तो उन्हें जबरदस्ती मत लेके जाए। निकाह पे आपके साथ मैं चलूंगी। आप ठीक कह रहे हैं, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। मुझे खुशी है बेटा कि तुमने अपना दिल साफ कर लिया और मेरे साथ निकाह पे चलने के लिए भी तैयार हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्यों रो रही हो? और खुशी के मौके पे इतना रोना बदशगुनी होता है। अच्छा, ताबिश के मौके पे तो बहुत खुश थी मैं, तब कौन सी बच्चों को नहीं डरी। सब फजूल बातें। अच्छा, ताबिश को तुमने नहीं छोड़ा ना हमने छोड़ा, बस अल्लाह ताला ने उसका और हमारा साथ इतना ही लिखा था और इस बात को तुम कबूल करो ताकि जिंदगी में आगे बढ़ सको। और प्लीज ये सारिम के घर वालों का इतना इम्तिहान मत लो बेटा। देखो, मौत तो तुम्हारी माँ को तभी आनी है जितनी जिंदगी वो लिखवा के आई है, लेकिन अगर तुम्हारे किसी भी रवैये की वजह से तुम सारिम के घर नहीं बच सकी ना, तो याद रखना मैं जीते जी मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अब आप भी ऐसी बातें करेंगी? आपकी वजह से तो मैं राजी हुई हूँ। तो देखो ना, मैं ठीक हो गई ना, बिल्कुल ठीक। तो खुदा के वास्ते अपने जहन से ताबिश का ख्याल निकाल दो ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। बेटा, मैं जो कुछ भी सोचूं ना, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। मेरे बच्चा, अगर तुम खुश हो नहीं सकती तो किसी दूसरे को खुशी तो दे सकती हो ना। हाँ,
मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और की दुल्हन बनूंगी ताबिश। मुझे अब तुम्हारी यादें सीने में दफन करनी होंगी, हमेशा के लिए।